गुड इवनिंग। हम कल के निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आज निफ्टी वाज वेरी वॉलेटाइल। आज विक्स काफी फर्स्ट हाफ में इंक्रीज किया था और बाद में कूल ऑफ हुआ और रफली 16 से 14 के आसपास आके विक्स कूल ऑफ हुआ। सेकंड थिंग, आज निफ्टी के एक्सपायरी की क्लोजिंग थी, तो ये जो मूव आया वाज एट जस्ट ड्यू टू द एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आखिरी में जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, वेदर ऑन द पुट साइड और कॉल साइड, वो जनरली क्या है, अपनी पोजीशंस 10:30 11 12 के आसपास वाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस वक्त 12 बजे जो भी बाइंग होती है ऑप्शंस में, उसमें अच्छा मूवमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बेसिकली ऑप्शन राइटिंग के द्वारा जनरेट किया जाता है। वो पोजीशन जनरली जो लॉन्ग पोजीशंस होती हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, जो बड़े कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की होती हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, कल वॉज दिस रियली अ गुड मूवमेंट, क्या रियली एक बाइंग है? ये दूसरी चीज, आप निफ्टी की आज क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग जो आई है प्राइस, वो आया है 25,175। जो एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस था उससे काफी नीचे आके निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस आई है, जो ये क्लोजिंग प्राइस बाद में अपन को मिलती है। तो यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा, क्या निफ्टी रियली इतना ऊपर था या वॉज इट ड्यू टू एक्सपायरी। सो हमको बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, कि हमको अगर कंफर्मेशन ट्रेड लेने हैं तो वी शुड वेट फॉर अ डे फॉर निफ्टी। हमको कल देखना पड़ेगा निफ्टी कैसा रहता है। दूसरी चीज, निफ्टी अगर कल पॉजिटिव खुलता है और लगभग 25,137 25,137 को सस्टेन करता है, तो यहाँ से निफ्टी 25,280 तक के टारगेट्स हमको दे सकता है, बट निफ्टी शुड होल्ड 25,137। ठीक है, दूसरी चीज, पोजिशनली हमको अगर निफ्टी को लॉन्ग करना है तो वी शुड केयरफुली वॉच 25,350 और लेवल्स। निफ्टी जब तक 25,350 के लेवल्स को कंफर्टेबली नहीं निकाल लेता तो हम निफ्टी पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होंगे। निफ्टी को 25,345 से 50 की रेंज को कंफर्टेबली ब्रीच करना पड़ेगा, जब हम निफ्टी पे जाके हम कोई पोजिशनल व्यू अपना बना पाएंगे। ठीक है, फॉर इंट्राडे ऑब्वियसली निफ्टी अगर कल लगभग 25,180 ऑड लेवल्स के ऊपर ढंग से ट्रेड करता है, 25,180 183 के लेवल को बचा के रखता है और इसके नीचे कोई 5 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देता, तो हम निफ्टी पे पॉजिटिव अपना व्यू रख सकते हैं टिल 25,250 280 ऑड लेवल्स। दूसरी चीज, निफ्टी में कल विक्स इंक्रीज होता है और निफ्टी अपने 25,180 के लेवल को तोड़ देता है, 25,180 के लेवल को निफ्टी तोड़ देता है, तो निफ्टी का पहला टारगेट होगा लगभग 25,086 और 25,125। तो हमको इस लेवल पे वॉच रखना है, जो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज 25,180। क्या निफ्टी 25,180 को बचा के रख पाता है या 25,180 को ब्रीच कर देता है? दूसरी चीज, हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं निफ्टी हमको कैसा लग रहा है। देखिए, निफ्टी के लिए अभी लगभग 25,318 और 25,400 ऑड लेवल्स, यहाँ पे निफ्टी को पोजिशनली 1 घंटे के चार्ट पे रेजिस्टेंस है। निफ्टी जब तक इस सारे लेवल को, जो लगभग 25,350 से 400 की जो रेंज है, इसको कंफर्टेबली ट्रेड करके 1 घंटे की ट्रेडिंग नहीं कर लेता, तो हम पोजिशनली निफ्टी पे अभी कोई व्यू नहीं ले पाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है, ये सारे निफ्टी के एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमको वॉच करना पड़ेगा निफ्टी 25,350 से 400 की रेंज में कैसा बिहेव करता है, और क्या यहाँ पे आने के बाद निफ्टी 1 से 2 घंटे कंफर्टेबली इस रेंज में ट्रेड कर पाता है। यहाँ पे आके जो बड़े सेलर्स हैं, जिन्होंने मार्केट को काफी टाइम से इस पोजीशन, इस लेवल के ऊपर नहीं जाने दिया, क्या वो अपने शॉर्ट्स को फिर एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, या जो नीचे डिमांड क्रिएट हुई है लगभग 25,000 के आसपास, वो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, वो इन सेलर्स को भी काट के अपनी पोजीशंस को डिफेंड करके आगे मार्केट को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। और कल के लिए लगभग 25,180 से 186 लेवल का ध्यान रखना है। मार्केट अगर इस बैंड को तोड़ देता है तो मार्केट यहाँ से फिजल आउट होकर वापस 80 से 100 पॉइंट का डिप दे सकता है।
और मार्केट इस लेवल को सेव करके ट्रेड करता है और विक्स भी कूल ऑफ होता है, तो यहाँ से 100 से 125 पॉइंट का मार्केट में अपसाइड है। बट जैसे ही हमको 25,350 के आसपास या 400 के आसपास हम आते हैं तो हमको कॉशियस हो जाना है और देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है और क्या यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट देखिए जब तक कंफर्टेबली 25,400 350 450 के लेवल्स को क्रॉस करके कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर लेता तो हमको मार्केट पे आउटराइटली बुलिश नहीं होना चाहिए। वी शुड वेट फॉर सम कंफर्मेशन। ठीक है, हम हो सकता है ट्रेड में एक दिन बाद एंटर हो, बट एटलीस्ट वी आर कंफर्म्ड अबाउट द ट्रेंड। और अच्छा एक ट्रेडर वही है शुरू के 5 से 10% ऑन द टॉप छोड़ता है और शुरू के 5 से 10% ऑन द बॉटम छोड़ता है। देखिए नो वन कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वेयर इज द टॉप एंड वेयर इज द बॉटम। ठीक है, वी नीड टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और उसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कभी भी कोई प्राइस जब अपन लेते हैं तो वो ऑब्वियसली देयर नीड टू बी अ पैटर्न जहाँ पे वो प्राइस में एक्युमुलेशन दिखाई दिया हो। एक ठहराव हो, प्राइस हमेशा जब खरीदी जाती है तो उसमें एक ठहराव होता है। कोई भी चढ़ती हुई प्राइस में इंस्टीट्यूशन एकदम से खरीदारी नहीं करता और वो एक प्राइस पे खरीद भी लेगा तो ऑब्वियसली देन ही हैज गॉट मेनी ऑर्डर्स विच ही नीड टू एग्जीक्यूट, तो उसके लिए प्राइस को कूल ऑफ होना पड़ता है, साइडवेज होना पड़ता है। तो एक अच्छा प्राइस वो है कि हम किसी जब अपन किसी ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम चढ़ती हुई ट्रेन में चढ़ेंगे तो उसमें हमको गिरने के चांसेस ज़्यादा है। बट एक कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे रुकी है तो हम उस पर कंफर्टेबली इजीली चढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही प्राइस है, कोई प्राइस अच्छी जगह पे ठहराव कर रही है, किसी सपोर्ट के पास से है, तो हम वहाँ पे ले तो हमारा एसएल भी बेटर होगा और रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। तो इसी हिसाब से हमको हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। ठीक है, और कल के लिए आप इसी हिसाब से आपके ट्रेड्स को देखिए। ठीक है, और हैव अ गुड ट्रेडिंग डे और इन्हीं लेवल्स को आप वॉच कीजिए और देखते हैं कल कैसा रहता है। वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन टुमारो। हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।